यह क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन के ग्राफ का है। द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन 5x - 2y + 1 = 0 and 4y - 3x + 5 = 0 intersect at the point alpha, beta. What is the value of 2α - 3 beta? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से बनेगा ये, और इसके 2 तरीके हम लोग देख चुके हैं, है ना। वीडियोस देखे थे या नहीं? देखो, हम लोग अगर इस अल्फा और बीटा को इक्वेशन में डाल दें तो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब हमारे पास 2 इक्वेशन क्या है, 5α - 2 बीटा + 1 = 0 एक इक्वेशन है, और दूसरा था 4 बीटा, y की जगह हमें बीटा डालना है, 4 बीटा - 3α + 5 = 0, है ना। दोनों को सॉल्व करके हमें अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकालनी है। तो देखो, बहुत ही आराम से ये एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा। पहले इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास यहाँ पे -4 बीटा मिल जाएगा, और यहाँ पे +4 बीटा है। दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो हमारा काम खत्म, बीटा खत्म हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ अल्फा। अल्फा एक निकल जाएगा तो फिर हम लोग आगे कर सकते हैं, काम बन जाएगा। कोई मुश्किल तो नहीं है। देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 10α - 2 बीटा + 2 = 0। इसको इसमें ऐड कर देना है। क्या आएगा, -4 बीटा, बीटा को बीटा के साथ लिख देता हूँ ताकि कैंसिल करने में आसान होगा, + 10α + 2 = 0। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा बीटा खत्म। क्या आएगा, 7α + 7 = 0। मतलब अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। बहुत ही आसानी से आ गई। अल्फा जब हमें -1 मिल चुका है तब अल्फा की वैल्यू मान लो इसमें डाल देते हैं तो हमें मिल जाएगा। अल्फा की वैल्यू -1 डालेंगे तो आएगा -10 - 4 बीटा + 2 = 0। मतलब क्या आया हमारे पास, 4 बीटा = -8, बीटा = -2। अल्फा आ गया, बीटा आ गया। जब दोनों आ ही गया तो बचा क्या है, दोनों की वैल्यू डाल दो यहाँ पे। अल्फा की वैल्यू हमारे पास -1 मतलब -2, और बीटा की वैल्यू -2 मतलब 3 × -2 हमें मिल जाएगा +6, है ना। आंसर आ गया 6 - 2 = 4, ऑप्शन बी बन गया। आसान था। अगर चाहो तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बनाने की कोशिश कर सकते हो, बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल वैसे ही बना देते हैं। चलो एक बार देख लो, अच्छा रहेगा, रिवाइज हो जाएगा। देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 5α - 2 बीटा + 1 = 0, और यहाँ पे है 4 बीटा - 3α + 5 = 0, है ना। यहाँ से 2 बीटा की वैल्यू हमें क्या मिल जाती है, 5α + 1, यानी कि 4 बीटा की वैल्यू होगी तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब 10α + 2 - 3α + 5 = 0, प्लस 7α + 7 = 0। बिल्कुल वही इक्वेशन आया जो पिछली बार आया था। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -1, जो पहले आया था बिल्कुल वही चीज़ फिर से आ गया। अल्फा की वैल्यू -1 आई तो यहाँ पे बीटा यहाँ पे अल्फा को डालने से मिलेगा, क्या आएगा, -5 + 1/2 होगा -2। फिर से बीटा की वैल्यू भी वहीं आएगी, अल्फा की वैल्यू भी वहीं आएगी, तो हमारा आंसर भी वहीं आएगा। जो भी मेथड कंफर्टेबल लगे उससे हम लोग इसको बना सकते हैं। यह क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है, लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस का डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं है। और जैसा कि आप देख सकते हैं 13 सितंबर 2019 को एसएससी टीयर 2 में आया हुआ है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, समझो, बनेगा, अच्छा लगेगा, बना के मज़ा आएगा। ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। देखो हमें क्या दिया है, कुछ गुड्स थे किसी के पास, उसमें से 35% ऑफ द गुड्स वर सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 65%, while the remaining were sold at X% loss. If the overall loss is 12%, what is the value of X? तो कितने गुड्स थे, क्या थे, हमें नहीं पता था, तो सबसे पहले हमें गुड्स एज्यूम करना पड़ेगा, और X तो क्वेश्चन में ही है, तो X को एज्यूम भी नहीं कर सकते हैं,
तो मान लो उसके पास 100 गुड्स थे, है ना। अब नंबर ऑफ गुड्स ही एज्यूम करना है, क्या कर सकते हैं, करना है तो करना है। और इसकी हर एक की सेलिंग प्राइस को 1 ले लो, सब कुछ मानना पड़ेगा अब यहाँ पे, लेकिन उसके बाद भी बन जाएगा, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नंबर्स की बात नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ परसेंट में बात कर रहे हैं। तो उसके पास 100 गुड्स थे, उसकी कॉस्ट प्राइस 1 थी, है ना, कॉस्ट प्राइस उसकी 1 थी। अब इसमें से 35% को 65% प्रॉफिट में बेचा है। 35% मतलब कितना हुआ, 35 गुड्स हो गए, इनटू 65% के प्रॉफिट पे बेचा है, मतलब 1.65 टाइम्स पे 1.65 रुपीज़ पे बेच दिया, प्लस बाकी जो बच गए रिमेनिंग कितने होंगे, 65 बच जाएंगे। वे सोल्ड एट x% लॉस, एक्स हमें नहीं पता है तो मान लो इसको y से मल्टीप्लाई किया गया है। y से मल्टीप्लाई इसलिए किया कि x% लॉस के बाद जो सेलिंग प्राइस हुई उसको हमने y मान लिया है, क्योंकि अगर यहाँ पे x लाने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या करना होगा, 1 माइनस एक्स डालना पड़ेगा, है ना, 1 माइनस एक्स बाई 100, थोड़ा सा गंदा लगेगा। देखो इस तरह का होता है, x% लॉस है तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स बाई 100 अगर कर देते तो ये हो जाता हमारा x% लॉस। तो इसी को मैंने सिर्फ y लिख दिया है ताकि हमारा साफ सुथरा लगे देखने में, इसको हमने y रख लिया है। और यह किसके बराबर होता है, द ओवरऑल लॉस इज 12%, मतलब 100 सामान जो उसने बेचा है उस पर सब पे 12% का लॉस हुआ है, मतलब 88% उसने रिकवर कर दिया है, मतलब 0.88, है ना। बस यही एक छोटा सा इक्वेशन है, खूबसूरत सा इक्वेशन है, इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। किसी फॉर्मूला से नहीं आने वाला है ये, और कहीं से नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट लगाना होगा, एकदम बेसिक में जाके कॉन्सेप्ट लगाना है। 35% सामान को उसने 65% के प्रॉफिट पे बेच दिया तो कितने रुपए कमाए, इतने कमाए। बाकी 65% सामान जो कि 65 के बराबर ही होगा उसको y रुपए में बेचा तो टोटल इतने पैसे कमाए, और जो टोटल कमाई उसकी हो गई वो कितनी हो गई, 100 सामान पे उसने 12% का नुकसान उठाया, है ना। तो हमारे पास यह क्या आ जाएगा, 57.75 प्लस 65y इज इक्वल टू 88, है ना। यहाँ से 65y की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, 88 माइनस 57.75 या कितना हो जाएगा 30.25। यहाँ से हमें y मिल जाएगा बहुत ही आराम से। y की वैल्यू कितनी आएगी, 30.25 डिवाइड बाय 65। यह हमारी कितनी आती है, 46.5 आ रही है। तो 46.5 पे उसने बेचा था, लॉस कितने का था, 53.5 का उसने लॉस उठाया, ऑप्शन ए, ठीक है। ये क्वेश्चन टीयर 2 2019 में 13 सितंबर को आया हुआ है। क्वेश्चन मैंने फेसबुक पे डाला था, एक भी कमेंट नहीं आया, लगता है डिफिकल्ट था। देखो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें इसको बनाने के लिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें दिया हुआ है कि हमारे पास एक सर्कल का सेक्टर है, उसकी एंगल 120 डिग्री है, मतलब कुछ इस तरह का हमारे पास एक सेक्टर है सर्कल का, है ना। यहाँ पे इसका सर्कल का सेंटर है, ये इसका 120 डिग्री एंगल है ना, और इसका रेडियस है 10.5 डिग्री। यह तो हमें दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है कि इसको रोटेट करके, इसको घुमा करके दोनों इसके रेडियस को सटा दिया जाता है ना। ये इस रेडियस को सटा देंगे हम लोग इस रेडियस से, तो क्या होगा कि हमारे पास एक ऐसा सर्कल कोन बन जाएगा इस तरह का, है ना। रेडियस जो था यहाँ पे दोनों सट जाएंगे और ये पूरा गोल हो जाएगा इस तरह का, ऐसा एक कोन बन जाएगा। समझ में आ रही है बात, कैसे बन गया कोन, इसके इस छोर को पकड़ करके यहाँ से टच करा दिया तो ये कोन इस तरह का कुछ बन गया, ठीक है। तो अब हमारा जो कोन बना, कोन के जैसा एक कोन हम लोग बना लेते हैं पहले। देखो समझने की बात है इसमें सिर्फ,
समझ जाओगे तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं समझ जाओगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। यह जो कोण है उसी कोण को मैंने अब मान लो खड़ा कर दिया है। ठीक है, खड़ा इसलिए किया कि हमारा डायग्राम थोड़ा अच्छे से जाना पहचाना सा बन जाएगा। तो इसका जो रेडियस था यहाँ पे था ना, यही तो रेडियस था। सेक्टर का रेडियस दूसरे कलर से मैं दिखाऊं क्या? सेक्टर का रेडियस यहाँ पे जो था, ये दोनों को ज्वाइन करके कोण बना था। इसको उठा करके यहाँ पे टच कराया था, इसको ले करके आए थे हम लोग, धीरे धीरे यहाँ पे टच करा दिया था, तो यहाँ पर यह रेडियस आया था। तो यह रेडियस जो है इसकी स्लैंट हाइट के बराबर हो गई। यह हाइट हमारे पास आ गई 10.5 सेंटीमीटर, है ना। कोण की जो स्लैंट हाइट होगी वह इसके रेडियस के बराबर हो जाएगी। समझ में आ रहा है कैसे हुआ यह? बाकी अब हमें चाहिए इसकी हाइट और इस कोण का रेडियस। तो अब देखो कोण का जो ये पूरा एरिया जो था, ये वाला साइड पोर्शन जो था सर्कल का, पेरीमीटर सेक्टर का कर्व लेंथ, ये लेंथ जो था ये पूरा गोल में इस तरह से यहाँ पे आ गया है, आया है ना। तो ये जो था इसका लेंथ यही इसके 2 पाई आर के बराबर हो, रेडियस के बराबर होगा। मान लो इसका रेडियस आर लेते हैं अगर, तो हमारे पास क्या आना चाहिए 2 पाई आर। यह किसके बराबर होना चाहिए? इस लेंथ के बराबर। यह लेंथ कितनी होगी? 2 पाई बाई 3 इंटू 10.5 होगा। सेक्टर का लेंथ कैसे निकालते हैं? थीटा इंटू आर। यहाँ पे आर हमारे पास 10.5 है और थीटा 2 पाई बाई 3 है। तो हमारे ये 2 पाई कैंसिल हो गया, हमारे पास आर क्या आ गया 10.5 बाई 3। ये कितना हो जाएगा? 3.5 आएगा। तो ये रेडियस जो है हमें मिल गया 3.5। अब हमें चाहिए हाइट। हाइट आराम से पाइथागोरस से मिल जाएगी। हाइट मिलने में तो कोई परेशानी नहीं है ना। हाइट मिल जाएगी कितनी? 10.5 का स्क्वायर माइनस 10.5 बाई 3 का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर रूट। अब देखो इसको इस तरह से निकालोगे तो कोई कैलकुलेशन लेंदी होगा, कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा अगर इसको इस तरह से निकालोगे। तो देखो सीख लो इसको भी। 10.5 में इसमें से कॉमन ले लूँगा स्क्वायर के साथ, तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 1 बाई 3 का स्क्वायर, है ना। ये क्या आ जाएगा 10.5 का स्क्वायर इंटू 8 बाई 9। ऊपर 9 माइनस 1 8 हो जाएगा और नीचे 9 आ जाएगा, इस पूरे का स्क्वायर रूट। तो यह किसके बराबर हो जाएगा 10.5 बाई 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट 2। तो यह हमारे पास हाइट जो है ये आ गई 3.5 इंटू 2 स्क्वायर रूट 2। इस बीच में इंटू भी है। देखो कैसे किया मैंने, कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं किया, कैलकुलेशन बहुत ही कम हुआ है। अगर 10.5 का स्क्वायर निकालना होता, फिर उसको 1/9 उसका निकालते, फिर माइनस करते, कितना समय लगता। तो बिल्कुल छोटे से स्टेप में हमें इसका हाइट भी मिल गया है। अब हमें कोण का सब कुछ पता है, रेडियस पता है, हाइट पता है, स्लैंट हाइट पता है, जो चाहिए वो निकाल लो। वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये कितना हो जाएगा 1/3 इंटू पाई। पाई हमारे आंसर में है, सभी में है, इसलिए पाई की वैल्यू हम लोग नहीं डालेंगे, पाई को ऐसे ही छोड़ देंगे। आर हमारे पास है 3.5 का स्क्वायर इंटू एच हमारे पास क्या है 3.5 इंटू 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, ये देखो 3 से ये कैंसिल नहीं होगा, तो हमारे यहाँ पाई तो बाहर है। 3.5 का क्यूब हो गया हमारे पास इंटू 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 3। तो ये आंसर जो है इस पे लाने के लिए देखो यहाँ पे हमारे पास 343 जो है ये 7 का क्यूब होता है। तो इसको 7/2 अगर लिख दें 3.5 को, इसका क्यूब कर दिया इंटू 2 स्क्वायर रूट 2/3। देखो एकदम स्मार्ट मैनिपुलेशन है, समय कम लगना है। 7 का क्यूब 343 होता है, तो इसको हमने 7/3 लिख दिया। तो हमारे पास क्या आ गया पाई 343 बाई 2 का क्यूब 8 इंटू 2 स्क्वायर रूट 2 और नीचे 3 हमारे पास है ही,
यहाँ से 2 कैंसिल होगा, 4 आ जाएगा। हमारे पास क्या आ गया, पाई इंटू 343 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 4 3 या 12। आया आंसर? नजर नहीं आया लास्ट स्टेप? ये देखो अब दिख रहा है। ठीक है ना, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी। यह क्वेश्चन हमारे पास आ गया ट्रिग्नोमेट्री का। क्वेश्चन तो देखा हुआ है ही, अटेम्प्ट किया था। देखो क्वेश्चन दिखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं उतना कॉम्प्लिकेटेड। आइडेंटिटीज को अच्छे से ध्यान से ही लगाना है, आंसर आ जाएगा हमारा। अब सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, वो भी आसान है। देखो हमारे पास यहाँ क्या दिया है, क्यूब है ना, किसी का क्यूब है। ये 5x माइनस 3 को भूल जाओ, एक क्यूब है, ए मान लो इसको, ए क्यूब है, प्लस दूसरा क्या है, दूसरे नंबर का क्यूब है, प्लस तीसरा क्या है, तीसरे नंबर का क्यूब है ना। और यहाँ पे भी देखो इसमें 27 सामने लगा है, मतलब 3c का क्यूब है ना, ये 3c का क्यूब है। तीसरा नंबर जो है ये c का क्यूब नहीं है, ये 3c का क्यूब है ना। और राइट साइड में देखो 9 को एक मिनट रहने दो, ये देखो ये माइनस ए है, 3 इंटू 3 को 9 लिख सकते हैं। और ये पहला टर्म यहाँ पे 5x माइनस 3 था, यहाँ 3a माइनस 5x है, मतलब यह माइनस ए है, ए का नेगेटिव है, दूसरा तो b है आराम से, और तीसरा क्या है 3x माइनस 4 जो इसका नेगेटिव है, 4 माइनस 3x का, मतलब यह माइनस c है। मतलब क्या है हमारे पास 3 इंटू ए बी और 3c को अंदर ले लो, हमारे पास आ गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, क्लियर हो रहा है, याद आ रहा है कैसे हो रहा था ये। और ये आइडेंटिटी क्या होती थी इसमें, जब हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc दिया है, इसका मतलब क्या होता था, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता था। यह आइडेंटिटी याद है, इसको हमने पढ़ा था दूसरे रूप में, जब a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, जब a प्लस बी प्लस सी 0 होगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होगा। यहाँ पे उल्टे तरीके से लग गया है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर दिया हुआ है, तो a प्लस बी प्लस सी 0 होना ही होना है। हमारे पास a b और c तीनों हैं, तीनों को मिला के 0 कर दो, बस हमारा काम बन जाएगा। देखो साफ कर दूं मैं इसको, आइडेंटिटी याद हो ही गई है, पता चल ही गया है क्या लगना है। तो हमारे पास a है 5x माइनस 3, b है 2x प्लस 5, और c में क्या था 3 इंटू 4 माइनस 3x। ये क्या हो जाएगा 5x प्लस 2 7x माइनस 9x, मतलब माइनस 2x, और माइनस 3 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 14 इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ से क्या मिला 2x इज इक्वल टू 14, हमें चाहिए क्या 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 दोनों सब प्लस 1 कर दो, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 15। आंसर ऑप्शन डी। कितना आसान था, कुछ भी नहीं करना पड़ा इसमें, आइडेंटिटी हमें याद थी, बस आइडेंटिटी लगा दिया, आंसर निकल के आ गया। तो इसके लिए आइडेंटिटी के साथ बहुत ही फेमिलियर होने की ज़रूरत है। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे इस तरह से उतने आराम से बनते चले जाएंगे। आइडेंटिटी जितनी बार यूज़ करेंगे उतना कंफर्टेबल होंगे आइडेंटिटी के साथ। कंफ्यूज नहीं होना है कि ये वाली लगाऊं या वो वाली लगाऊं। क्वेश्चन देख के मान लो सोचने के लिए बैठ गया कौन सी आइडेंटिटी लगाऊं, a प्लस बी प्लस सी क्यूब की लगाऊं या a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर की लगाऊं या कुछ और लगाऊं, ये सब नहीं सोचना है। प्रैक्टिस करोगे, सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो सारे की प्रैक्टिस में करवा दूंगा, एकदम एक बार में दिख जाएगा यही आइडेंटिटी यहाँ पे लगनी है। एसएससी में जितने भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं क्यूब वाले क्वेश्चन 90% इसी आइडेंटिटी से बनते हैं। जो थोड़े से क्वेश्चन बच जाते हैं उसमें पूरा एक्सपेंशन वाली आइडेंटिटी लंबी सी लगती है।